दोस्तों कैसा लगेगा आपको सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि अब आपको पिरामिड देखने के लिए इंडिया से इजिप्ट लगभग 5000 किलोमीटर का सफर तय करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सिर्फ एक बॉर्डर पार करनी है और वो बॉर्डर है इंडो चाइना बॉर्डर। चौंक गए ना? पर यह सच है कि दुनिया में सिर्फ इजिप्ट में ही पिरामिड्स नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश चीन के जियान प्रोविंस में 400 से ज्यादा सीक्रेट पिरामिड्स हैं जो आज तक दुनिया से छुपाए गए हैं और आज भी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। और इतना ही नहीं, इन पिरामिड्स की खोज की कहानी में एक छोटा सा रोल इंडिया का भी है। लेकिन दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी तक ना किसी स्कूल कॉलेज की किताब में इसका जिक्र किया गया और ना ही कहीं इसके बारे में पढ़ाया गया? ऐसी क्या वजह थी कि आज तक इन चाइनीज पिरामिड्स को दुनिया से छुपा के रखा गया और अब हमें इसके बारे में कैसे पता चला? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दरअसल बात यह है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि इन पिरामिड्स की खोज एकदम से आज से कुछ सालों पहले ही हुई थी, बल्कि 17वीं सेंचुरी में रोमन लोगों ने इन चाइनीज पिरामिड्स के बारे में लिखा था, जिसके बाद साल 1785 में एक फ्रेंच सिनोलॉजिस्ट जोसेफ डी ग्विंगेज ने अपने एक ऐसे में चाइना को एक इजिप्शियन कॉलोनी कहा था, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो चाइना को इजिप्ट के कल्चर से जोड़ना चाह रहे थे। अब अगर कल्चर एक होगा तो ऑब्वियसली पिरामिड्स मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा आगे बढ़े 19वीं सेंचुरी में, तो साल 1912 में मेयर स्क्रोडेर और ऑस्कर मेमनिट नाम के दो वेस्टर्न ट्रेडर्स चाइना में बिजनेस करने के लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें बोगदो नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलते हैं, जिसके साथ वो लोग चाइना के जियान प्रोविंस में घूम रहे थे। लेकिन बातों बातों में उस बुद्धिस्ट मॉन्क ने उन ट्रेडर्स को 3000 साल पुराने एक पिरामिड के बारे में बताया जो 1000 फीट ऊंचा था। अब चाइना में इतने बड़े पिरामिड्स के बारे में सुनकर उन ट्रेडर्स के होश उड़ गए। और इतना ही नहीं, उस मॉन्क ने यह भी बताया कि चाइना के पिरामिड्स एक टॉम यानी कि मकबरे जैसे हैं, जो वेल्थ, पॉलिटिकल लिजिटमेसी, पावर और फाइनल रेस्टिंग का सिंबल माने जाते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये टॉम सिर्फ राजा महाराजाओं के ही बने हैं, बल्कि उस जमाने में सभी अमीर लोग अपनों के लिए इस तरह के मकबरे बनवाते थे। साल 1945। अब दोस्तों ये वो दौर था जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अब एक दिन यूएस एयरफोर्स का एक प्लेन चाइनीज एयर स्पेस से इंडिया के आसाम की तरफ आ रहा था और इस प्लेन को जेम्स गुजमैन नाम के पायलट उड़ा रहे थे। अब चाइनीज एयर स्पेस से गुजरते समय उनकी नजर एक बड़ी सी चमकीली चीज पर पड़ती है, जो पिरामिड शेप का एक मॉन्यूमेंट होता है, जिसे गुजमैन व्हाइट पिरामिड नाम देते हैं। दोस्तों सूरज की रोशनी की वजह से वो इतना चमक रहा था कि जैसे उस पिरामिड पर किसी ने मेटल शीट लगवाई हो। चाइना में पिरामिड्स देखकर पायलट काफी हैरान हो जाते हैं। हालांकि बेस पर पहुंचने के बाद जेम्स गुजमैन ने अपने सीनियर से बात कही थी, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और पिरामिड्स का ये राज अगले 40 सालों के लिए फिर से राज ही रह जाता है। साल 1947 में कर्नल मैरी शिहान, जो यूएस के ट्रांसवर्ल्ड एयरलाइन के डायरेक्टर थे, वो चाइना के शेंजान रीजन से अपने प्लेन में जा रहे थे। उन्हें भी ऐसी ही एक बड़ी सी चीज चाइना के उस रीजन में दिखी, जिसे उन्होंने फ्लैट टॉप पिरामिड नाम दिया, क्योंकि उन्होंने जो पिरामिड देखे थे वो इजिप्ट के पिरामिड की तरह नहीं थे, बल्कि उन पिरामिड्स का ऊपरी सरफेस फ्लैट था। और कर्नल मैरी के अकॉर्डिंग इन पिरामिड्स का सीक्रेट बनाए रखने के लिए चाइनीज लोगों ने उस पूरे एरिया में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए थे। उनके अकॉर्डिंग ये पिरामिड्स 1000 फीट ऊंचे थे और इजिप्ट के द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा से भी बड़े थे। हालांकि इस बार उनकी इस बात को 28 मार्च 1947 को न्यूयॉर्क टाइम्स अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है और इस तरह से दुनिया के सामने चाइनीज पिरामिड का सच बाहर आता है, जिसके बाद कई देशों के आर्कियोलॉजिस्ट चाइना के इन पिरामिड्स को देखना चाहते थे। लेकिन अभी कई हैरत अंगेज चीजें दुनिया के सामने आना बाकी थी। साल 1974 चाइना के 2 किसान अपने खेत में खुदाई कर रहे थे। खुदाई करते करते उन्हें जमीन के अंदर मिट्टी के कुछ पुतले दिखते हैं और अंदर खोदने के बाद उन्हें कई हैरान कर देने वाली चीजें दिखती है, जो चाइना के सबसे पुराने इतिहास का खुलासा करती है। दरअसल दोस्तों उस जगह पर 246 बीसी के चाइना के सबसे पहले राजा किन शी हुआंगडी का मकबरा होता है और उसके साथ होती है उसकी पूरी टेराकोटा आर्मी। टेराकोटा आर्मी का मतलब होता है मिट्टी से बनाए गए सैनिकों के पुतले। अब दोस्तों इस टेराकोटा आर्मी में कोई 10-15 सैनिक नहीं थे, बल्कि असल में किन शी हुआंगडी की जितनी सेना थी उतने ही पुतले इस टेराकोटा आर्मी में मिले थे। और इतना ही नहीं, इस टेराकोटा आर्मी में आर्कियोलॉजिस्ट को 2 ब्रॉन्ज के बने चैरियट यानी ब्रॉन्ज के बने 2 रथ, राजा के एंटरटेनर और गार्ड्स के स्टेच्यूज और दिल दहला देने वाले राजा के 600 घोड़ों के कंकाल, जिन्हें सेक्रीफाइस किया गया था। ये घोड़े मिट्टी से नहीं बने थे, बल्कि सच में 600 घोड़ों को मारकर इन्हें राजा के मकबरे के साथ में दफन किया गया था। ऐसा इसीलिए किया गया था क्योंकि उस समय के लोग अपने राजा की आफ्टर लाइफ पर काफी विश्वास किया करते थे। इसीलिए मरने के बाद राजा की आर्मी, घोड़े, एंटरटेनर, रथ सबका बंदोबस्त किया गया था। चाइना के 40 नोन पिरामिड्स में से अब तक सिर्फ 2 का एक्सकेवेशन हुआ है, यानी उनकी खुदाई करके उन्हें ढूंढा गया है, रिसर्च की गई है, जिनमें से एक है टेराकोटा आर्मी टॉम ऑफ फर्स्ट एम्परर। अब दोस्तों इन टॉम्स को बनाते समय चारों दिशाओं का खास ध्यान रखा गया था, इसीलिए ये टॉम्स प्रिसाइजली ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इन चारों दिशाओं में एक्यूरेट बनाई गई थी।
आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन टॉम्ब्स को बनाने के लिए चाइनीज लोगों ने ग्रीक लोगों की मदद ली होगी। अब दोस्तों इस डिस्कवरी के बाद भी कई पिरामिड्स और टॉम्ब्स थे जिन्हें डिस्कवर किया जाना बाकी था, लेकिन इस डिस्कवरी के बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने कई अलग अलग बुक्स लिखी और इन्हीं के साथ कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आई। साल 1983 में पब्लिश हुई ब्रूस कैथी की किताब द ब्रिज ऑफ इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग चाइना का व्हाइट पिरामिड चाइना के एंशिएंट एनर्जी ग्रिड पर हूबहू बनाया गया है। साथ ही वो दावा करते हैं कि ये व्हाइट पिरामिड्स यूएफओ के आने जाने का रास्ता हुआ करते थे, पर वो व्हाइट पिरामिड चाइना में कहाँ है ये नहीं बता पाए, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाए। ऐसे ही साल 1994 में हार्टविग हॉसडॉल्फ अपनी द चाइनीज रोजवेल किताब में ये दावा करते हैं कि चाइना में बनाए गए सभी पिरामिड्स एलियंस ने बनाए हैं। इन फ्लैट टॉप पिरामिड्स पर यूएफओ उतरा करते थे। हालांकि कई आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक मिथ मानते हैं। दोस्तों अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको मैरी शिहान के बारे में बताया था। उनके कई दावों को गलत साबित करने के लिए साल 2002 में 14 टाइम्स नाम की मैगजीन में कुछ आर्टिकल्स छपे थे जिनमें शिहान के दावों को फिक्शनल बताया गया है। उस मैगजीन में बताया गया था कि शिहान ने व्हाइट पिरामिड के साइज को बताते वक्त काफी एग्जैजरेटेड किया है, काफी बढ़ा चढ़ा के बताया है। रिसेंटली साल 2017 में चाइना के ज़ेंझाऊ के हेनान प्रोविंस में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई के दौरान हान डायनेस्टी का एक टॉम्ब डिस्कवर किया गया था जो 200 से 220 बीसी के बीच बताया जा रहा था। ज़ेंझाऊ शहर में मिलने के कारण इसे पिरामिड ऑफ ज़ेंझाऊ कहा जाता है। आप थोड़ा रिवाइंड करें तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एक पायलट को एक बड़ा सा चमकीला व्हाइट पिरामिड दिखा था। दरअसल दोस्तों वो पिरामिड दोबारा आज तक किसी को नहीं दिखा है। अब या तो वो है ही नहीं या फिर उसे आज तक सीक्रेट रखा गया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि चाइना का व्हाइट पिरामिड इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा से भी 20 गुना बड़ा है और 1000 फीट ऊंचा है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आज से 3000 साल पुराने कई पिरामिड्स मिलने के बावजूद भी इसे छुपाया क्यों गया। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि चाइनीज लोग अपने राजाओं की आफ्टर लाइफ में काफी विश्वास किया करते थे। उनके अकॉर्डिंग मरने के बाद राजाओं के लिए बनाए गए ये मकबरे उनका रेस्टिंग प्लेस है, इसीलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते और इसीलिए वो खुद भी इन टॉम्ब्स का एक्सकेवेशन नहीं करते और ना ही किसी को करने देते हैं। कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स का कहना है कि जब तक कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती जिससे बिना किसी डैमेज के उन टॉम्ब्स और पिरामिड्स का एक्सकेवेशन हो सके, तब तक वो उन साइट्स का एक्सकेवेशन नहीं करेंगे, खुदाई नहीं करेंगे। साथ ही कुछ चाइनीज ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स में या इन टॉम्ब्स में कुछ ऐसी शैतानी ताकतें हैं, कुछ ऐसी बुरी ताकतें हैं जो अगर बाहर आ गई तो सब कुछ तबाह कर सकती है। इसीलिए आज भी चाइना में कुछ गिने चुने टॉम्ब्स और पिरामिड्स को ही लोग देखने जा सकते हैं। बाकी पिरामिड्स पर चाइनीज मिलिट्री पेट्रोलिंग करती है, वहां जाना मना है। अब दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।